हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 की जो वैकेंसी आई हुई थी और इसका जब परिणाम आया तो इसमें बहुत सारी जो गड़बड़ियां हैं वो पाई गई, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट पर केस किया, हाई कोर्ट में केस किया कि इसमें ये सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। सारे जो वैलिड प्रूफ थे वो दिए गए और इसकी अच्छी खासी लंबी जो सुनवाई है वो भी हुई। लगातार कई सारी डेटों पर इसकी जो सुनवाई है वो हुई और अब जो पहले इसका जो कोर्ट में केस चल रहा था वो सिंगल बेंच में था, जो मंजू रानी जी देख रही थी, और इसके बाद डबल बेंच में भी ये केस चलने लगा था। और अब जो इसका फाइनल ऑर्डर है वो आ गया है, यानी कि फाइनल ऑर्डर जो है वो रिज़र्व कर लिया गया है। और अब ये देखने वाली बात है कि फाइनल ऑर्डर जो है वो कब तक आएगा। लेकिन उसके पहले ही जो विद्यार्थी हैं, नॉन सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने केस किया था गड़बड़ियों को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि अंदर जो सुनवाई हुई है और NTA ने जो गोलमोल जवाब दिए हैं, जैसे भी करके जजेस को संतुष्ट किया है, जो भी किया है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद उनके साथ अन्याय हो सकता है। अन्याय का मतलब कोर्ट को जो भी लगा हो, जितने भी वैलिड प्रूफ देखे हों, जो भी देखा हो, और कोर्ट जो भी निर्णय दे तो वो मान्य तो सभी को होगा ही। लेकिन अगर कहीं इनके खिलाफ ऐसा कोई आ जाता है चीज़ कि नहीं, और NTA ने जो किया सारी चीज़ें सही थी और जो इन्होंने प्रूफ दिए हैं वो सही सिद्ध नहीं हो पाए हैं और कोर्ट फैसला उनके पक्ष में दे दे, तो जो बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में अभी से लग गए हैं कि पेपर वर्क सारा कंप्लीट करने लगे हैं कि पेपर वर्क सारा कंप्लीट कर लिया जाए। और जब तक इसका कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर जल्दी से जो सुप्रीम कोर्ट में है सारी फाइल वगैरह दे दी जाए। तो एकदम बिल्कुल तैयार हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एकदम तैयारी में बैठे हुए हैं कि अगर कुछ ऐसा इनके पक्ष में नहीं आता है, यानी कि जो री एग्ज़ाम को लेकर, रीटाइपिंग को लेकर चर्चा चल रही थी कि ये हो सकता है, तो कोर्ट में आप सभी को पता है कि री एग्ज़ाम पर तो ज़्यादा बात हो ही नहीं, जबकि ज़्यादातर विद्यार्थी जिन्होंने भी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था वो सब यही मांग कर रहे थे कि इसमें री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग में जो गड़बड़ियाँ थीं वो तो थीं, लेकिन स्टेज 1 में जो गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं वो आश्चर्यचकित करने वाली थी। एक एक विद्यार्थी के, किसी के 192, किसी के 197 ऐसे मार्क्स आ रहे थे जिनका पैट में स्कोर, यानी UPSSC ने जो पिछले साल से पैट करवाना शुरू किया है उसमें स्कोर किसी का 20 है तो किसी का 15 है, किसी का 18 है, और यहाँ पर टॉपर बने हुए हैं। तो जिसको लेकर एक संशय था, एक आश्चर्यचकित करने वाला जो दिख रहा था परिणाम। लेकिन देखते हैं क्या होता है, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए और सभी को निश्चित तौर पर स्वीकार ही होगा, चाहे वो पक्ष में आए या फिर विपक्ष में। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं बच्चे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहाँ पर अपनी जो बात है रखेंगे और गुहार लगाएंगे कि जो चीज़ें हुई हैं तो उन्हें अच्छे से जांचा जाए। जैसा कि आप UPSI वगैरह में देख रहे हैं कि जो टॉपर हैं उनकी कापियों की चेकिंग हो रही है, सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो बच्चे वही सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही किया जाए। ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं लाया जा सकता है, लेकिन सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे 190 प्लस, 192 प्लस ऐसे नंबर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं वो। लेकिन जो भी हो, देखने वाली बात होगी और आगे इससे संबंधित जो भी अपडेट मिलेगी तो वो जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।